Hello everyone. Today in this video we will talk about group psychotherapy or group therapy. This therapy was started by Pratt in USA, but it became very popular during Second World War. At this time there were no any mental health professionals for treating the war related mental health issue, so this therapy was initiated. This is a form of therapy in which a small group of individuals meet regularly with some therapist to assist each individual for emotional growth and personal problem solving. The purpose of this therapy was to develop the communication skill and socialization skill. Both are important, communication skill and socialization skill. अब प्रश्न आता है कि कैसे होता है। इसका मेन जो इशूज है कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर इशूज एंड प्रॉब्लम। जो हमारे अंदर बहुत सारी इशूज हैं और प्रॉब्लम है और उसको हम एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है, तो हाउ टू एक्सप्रेस देयर इशूज एंड प्रॉब्लम एंड एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म फ्रॉम अदर्स। दूसरे द्वारा जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको हम अपने अंदर कैसी कैपेसिटी डेवलप करें, ऐसी कैपेसिटी डेवलप करें जो उस क्रिटिसिज्म को भी एक्सेप्ट कर सके। दिस ग्रुप थेरेपी ऑलवेज अलाउ इंडिविजुअल टू डेवलप सेल्फ अवेयरनेस बाय लिसनिंग अदर। दूसरे को सुनकर, जैसा कि मैंने कहा कि दूसरे को सुनकर यदि हम अपने अंदर इस तरह की कैपेसिटी डेवलप कर लें जो हमारे अंदर नहीं है, जैसे क्रिटिसिज्म का, अपने प्रेजेंटेशन का, तो इसको हम ग्रुप थेरेपी के टर्म में कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुप थेरेपी मॉडल्स, जिसमें साइको एजुकेशनल मॉडल, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, उसके बाद सपोर्टिव मॉडल है, इंटरपर्सनल प्रोसेस मॉडल है। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि दिस ग्रुप थेरेपी इज यूजफुल फॉर एवरीवन? नो, दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बिकॉज सम पीपल may not be comfortable for this therapy। इसलिए हम सब पर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, सभी लोग इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हैं। दिस इज यूजफुल फॉर प्रॉब्लम विथ रिलेशनशिप विच हैव लैक ऑफ सोशल स्किल, विच हैव इंटरेक्शनल प्रॉब्लम, उस पर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थेरेपिस्ट हमेशा इंकरेज करता है मेंबर्स को फॉर टॉकिंग डायरेक्टली टू ईच अदर, उसके लिए हमेशा इनकरेज करता है। और ये इंटरेक्शंस प्रॉब्लम जिसमें होती है, जिसमें कि तमाम तरह के रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये हम ग्रुप थेरेपी यूज करते हैं। सो वी कैन से दैट कि देयर इज नॉट फॉर एवरीवन। पीपल बिगिन टू अंडरस्टैंड हाउ दे इंटरेक्ट विथ अदर्स मेंबर्स, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, and how they share their problem with each other, अपने प्रॉब्लम को दूसरे के साथ कैसे शेयर करते हैं। यहीं से इस थेरेपी की शुरुआत होती है कि सभी लोग आपस में अपनी अपनी जो समस्याएं हैं उसको शेयर करें, और इस शेयर करने से ही उनके अंदर एक एबिलिटी, एक उनके अंदर इस तरह की कैपेसिटी का डेवलपमेंट होता है। इस ग्रुप थेरेपी में सेशन का भी समय होता है, जनरली 1 to 3 आवर्स, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स लगभग 6 to 12 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। एक या दो थेरेपिस्ट भी हो, एक भी थेरेपिस्ट हो सकते हैं, दो भी थेरेपिस्ट हो सकते हैं। सेशन 1 वीक चलता है, पर यदि रेजिडेंशियल सेटिंग की हम बात करें तो सेशन मल्टीपल टाइम पर वीक चल सकता है। देयर आर 2 बेसिक गोल, फर्स्ट इज प्रोसेस गोल एंड सेकेंड इज आउटकम गोल। Process goal is related to the process of understanding personal concern during the group session। Means आपस में आपके अंदर एक कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आपके अंदर कितनी एक समझ हो रही है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए हीलिंग प्रोसेस, इसको हम कहते हैं हीलिंग प्रोसेस। इट इज ए फर्स्ट गोल ऑफ ग्रुप थेरेपी। ये है आपका प्रोसेस गोल, मतलब ये प्रोसेस गोल आपस में आपके अंदर कितनी समझ हो रही है, एक दूसरे के बीच कितने आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप है, उसके लिए है। इसलिए इसको हम हीलिंग प्रोसेस ही बोलते हैं। एंड सेकेंड इज आउटकम गोल।
Outcome goal are the behavioral changes that individuals seek to achieve by participating in group therapy. आपके अंदर पार्टिसिपेशन के बाद आपके अंदर क्या क्या इस तरह के बिहेवियरल चेंजेज हुए जिससे कि आप में कुछ प्रोग्रेस हुआ कि नहीं, आपके बिहेवियरल कुछ चेंजेज हुए कि नहीं, ये आपका गोल। ये दो तरह के गोल हैं। और तीसरा एक है फंडामेंटल गोल। फंडामेंटल गोल ऑफ ग्रुप थेरेपी इज टू इनिशिएट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थ्रू विच इज अचीव्ड बाय शेयरिंग कॉमन एक्सपीरियंसेज। मतलब कि बिलोंगिंगनेस की कैपेसिटी, एक दूसरे से जोड़ने की कैपेसिटी, और यह जोड़ने की शुरुआत सबके एक्सपीरियंस से होता है। सब लोग अपने अपने कुछ एक्सपीरियंसेज को शेयर करते हैं, वहीं से बिलोंगिंगनेस की शुरुआत होती है। और यह बिलोंगिंगनेस आपस में व्यक्ति को एक तरह से कॉन्फिडेंस देता है। दिस इज द हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैलेडेप्टिव बिहेवियर। मैलेडेप्टिव बिहेवियर को इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड द हेल्प विथ इमोशनल डिफिकल्टीज थ्रू पॉजिटिव फीडबैक। जैसे जैसे हमारे अंदर ये चीजें आती हैं तो दूसरे लोग उसको एक्चुअल फीडबैक देते हैं। इट ऑफर्स द इंडिविजुअल फॉर सपोर्टिंग इन्वायरमेंट फॉर पीयर्स विथ सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंसेज। जो हमारे साथ घटित हुई है लाइफ में, हो सकता है कि दूसरे लोगों के साथ भी वही सब घटनाएं घटित होती हैं, तो इससे हमको एक एक्सपीरियंसेज मिलते हैं। और जो पीयर्स, जो हमारे साथ जो लोग हैं ग्रुप में, उनके द्वारा बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं। इससे हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है। दैट इज द सेशन फॉर बिल्ड अप द सपोर्टिव इन्वायरमेंट। इससे क्या होता है कि इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, इट रिड्यूस द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। अब इससे हम को नहीं लगता है कि हम अकेले हैं, इस प्रॉब्लम से केवल हम ही टैकल हो रहे हैं, हम ही जूझ रहे हैं। इससे बहुत सारे लोग, वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। तो एक हमारे अंदर एक सपोर्टिव जो फीलिंग्स आती है। और अब हम बात करेंगे थोड़ी बहुत इसकी प्रिंसिपल की बात करेंगे कि जो क्या क्या इसके प्रिंसिपल हैं। ग्रुप थेरेपी इज पॉपुलर रिसोर्स फॉर इंडिविजुअल हु हैव हैड difficult experiences and who are trying to cope and trying to learn from the past problem। जो पास्ट में उसके साथ बीत चुकी है उसको कोप करना चाहता है, उसको लर्न करना चाहता है, इससे बेटर फ्यूचर की तलाश करता है, एक शेपिंग की तलाश करता है, शेपिंग बेटर तरीके से उसका हो सके। इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास जाता है और थेरेपिस्ट एक ग्रुप का कंस्ट्रक्शन करता है। देयर आर सम प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका है द आइसोलेशन ऑफ होप। जो होप की हमारी आइसोलेशन प्रवृत्ति है कि हमारे अंदर कोई आशा नहीं है, उस होप को इंस्टॉल करना। तो फर्स्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ होप विदाउट एनी आइसोलेशन। उस जो हमारी जो होप है वो धीरे धीरे होपलेसनेस में जा रही है, उस होप को फिर से इंस्टॉल करना, एक आशा की स्थापना करना। सेकेंड इज कनेक्शन विथ अंडरस्टैंडिंग, हमारे अंदर एक समझ का विकास करना। थर्ड इज इंटरपर्सनल लर्निंग, मतलब एक दूसरे को सिखाना और एक दूसरे से सीखना, दोनों चीजें आती हैं, इसको कहते हैं इंटरपर्सनल लर्निंग। एंड थर्ड इज रीडेवलपमेंट ऑफ आइडियल सोशल लर्निंग, हम अपने जो आइडियल सोशल लर्निंग है उसका फिर से पूरा विकास करें, रीडेवलपमेंट। एंड फिफ्थ इज कैथारसिस, जो दिमाग में पहले से उल्टी सीधी चीजें भरी हुई है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्टी कर देंगे, तब वहां जाएंगे सीखने के लिए। आपका हार्ट, आपका माइंड एकदम क्लियर हो, साफ हो, बिना द्वेष का, बिना कोई प्रेजुडिस, बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के, तब हम चीजों को सीख सकते हैं और एडॉप्ट कर सकते हैं। There are so many different type of therapeutic group, but actually it can be divided into two main group. First is a psycho-educational group and second is process-oriented group. तो साइको एजुकेशनल अप्रोच के तरह साइको एजुकेशनल ग्रुप अप्रोच हो गया और प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप अप्रोच हो गया। साइको एजुकेशनल ग्रुप प्रोवाइड द मेंबर्स with information about specific issues. They may also teach the
healthy coping skills. Qualified therapist who direct the session and set a goal. During this session, therapist provide most of the content through instruction. So we can say that in this session, therapist work as a teacher. यह साइको एजुकेशनल ग्रुप है। थेरेपिस्ट टीचर की तरह इंस्ट्रक्शन के द्वारा आपको बहुत सारी चीज़ों को बताता है, वो खुद को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस तरह से करें, जिसे थेरेपिस्ट जो लीड करते हैं, जो थेरेपिस्ट इसमें लीड करते हैं, एक डायरेक्शन भी देते हैं, एक दिशा देते हैं और एक टीचर का भी काम करते हैं। किसी भी टॉपिक पर वो बोलने के लिए कहते हैं और वह बीच बीच में उस चीज़ों को सिखाते भी हैं। ये आपका फर्स्ट जो है, जिसे हम कहते हैं साइको एजुकेशनल ग्रुप अप्रोच। सेकेंड ही जो है प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप अप्रोच। प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप अप्रोच जो है वह है कि इट फोकस ऑन ग्रुप एक्सपीरियंसेज। ग्रुप के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेज आपको मिले, सभी लोगों से कुछ एक्सपीरियंस पूछा जाता है और in that position, while therapists lead the group discussion, they act as a facilitator, they act as a motivator rather than a instructor. फर्स्ट वाले साइको एजुकेशनल ग्रुप अप्रोच में वह एक तरह से टीचर का काम करते थे और इसमें थेरेपिस्ट वर्क एज ए मोटिवेटर और एज ए फैसिलिटेटर। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सम पीपुल वांट टू गेन द स्किल, इसके लिए कुछ व्यक्ति अपना चाहते हैं, जैसे सच एज पेरेंटिंग स्किल चाहते हैं, कुछ लोग केयर गिविंग स्किल चाहते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट चाहते हैं। इसके लिए मतलब हाउ डू वी फॉलो पेरेंटिंग, हाउ डू वी फॉलो the quality of caregivers and how do we manage our stress, इसके लिए they may benefit from psycho educational group approach। वहीं से वो सारी चीजें सीखते हैं। other person who want to develop their personal growth to deal with major life problems such as divorce problem, loneliness problem, aging problem, तो ऐसे लोग हमेशा ट्रांजिशन फेज से गुजरते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका सेकेंड अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अप्रोच साइको एजुकेशनल अप्रोच ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत सारी चीजों को सीखना चाहते हैं, पेरेंटिंग करना सीखना चाहते हैं, केयर गिविंग सीखना चाहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। और दूसरा ऐसे लोग जो ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं, डाइवोर्स की सिचुएशन में है, लोनलीनेस आफ्टर रिटायरमेंट लोनलीनेस की पोजीशन में है, एजिंग प्रॉब्लम से ग्रसित है, ऐसे लोगों को लिए आपका पर्सनल ग्रोथ बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल ग्रोथ के लिए आपका ग्रुप एक्सपीरियंस का जरूरत पड़ता है। तो वहां पर हमेशा सेकेंड अप्रोच जो है वो इंप्लीमेंट होता है। दिस इंडिविजुअल कुड बेनिफिट फ्रॉम प्रोसेस ओरिएंटेड ग्रुप अप्रोच। इस प्रकार दोनों अप्रोच की अलग अलग बेनिफिट है। ग्रुप थेरेपी मीटिंग ओपन भी होती है और क्लोज्ड भी होती है। ओपन ग्रुप थेरेपी में होता है कि न्यू मेंबर्स कैन बी ज्वाइंड एट एनी टाइम, बट क्लोज ग्रुप ऑल मेंबर्स ज्वाइन एट सेम टाइम, देयर आफ्टर नो वन कैन बी ज्वाइंड। जब एक बार हो गया कोई ज्वाइन नहीं कर सकता है। यह एक क्यूरियोसिटी हमेशा सभी स्टूडेंट्स के अंदर बनी रहती है कि ग्रुप थेरेपी में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है। तो पर्सन में बी डायलॉग ड्राइवन। मेन क्या होता है, उसमें डायलॉग ही बोला जाता है। बहुत सारी चीजें जो होती है मेन उसमें इंटरेक्शंस होते हैं, आपसे बुलवाया जाते हैं, आपसे अपनी चीजों को शेयर करने के लिए कहा जाता है, व्यक्ति संवाद करता है। मेन सच एज रीडिंग हो गया, शेयरिंग द स्टोरी हो गया, इंगेजिंग इन अदर वर्क्स हो गए सच एज डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, प्लेइंग म्यूजिक एंड वर्किंग टुगेदर टू अचीव ए गोल। माने एक साथ मिलकर आप गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी एक्टिविटी इसमें होती है। इसका मेन जो एम है, मेन उद्देश्य है टू बिल्ड ए ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक दूसरे के बीच क्या हो, ट्रस्ट डेवलप हो, बिलीफ सिस्टम मजबूत हो और एक दूसरे के प्रति हम रेस्पेक्ट भी करें थ्रू वर्किंग टुगेदर। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं,
एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर अपने गोल को अचीव नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर एक रेस्पेक्टनेस की भावना नहीं आएगी, एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं। ये क्या करता है, ये हमेशा प्रमोट करता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन को। इट ऑलवेज प्रमोट द क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। At a present time, many people don't know how they are feeling when they are interacting with others person. नहीं जानते हैं कि जब हम इंटरेक्शन करते हैं दूसरे लोगों से तो कैसा करते हैं, ये हमको नहीं मालूम है। Because it can be challenging to be self connected when connecting with others. जब हम दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं तो अपने में अपने को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। ग्रुप थेरेपिस्ट में लोग हमेशा एक्चुअल ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं कि आप जब इंटरेक्शन करते हो तो कैसे करते हो। जैसे मैं वीडियो लेक्चर बता रहा हूं तो इस वीडियो लेक्चर को मैं एक बार देखूंगा तो हमें लगेगा कि हम आपके साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। जस्ट उसी तरह से आपका ग्रुप थेरेपी है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आती है कि हम इंटरेक्शन मालूम नहीं कैसा करते हैं, वो खुद को समझ नहीं पाते हैं। तो ग्रुप थेरेपी जब होती है तो सारे ग्रुप्स के मेंबर उनको इस तरह के फीडबैक देते हैं कि आपका इंटरेक्शन इस तरह का होता है, आप इस तरह बोलते हैं, आपकी भाषाएं होती है, आप किसी चीजों को टॉलरेट कर पाते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि क्यों उसके रिलेशंस हमेशा दूसरे के साथ खराब हो जाते हैं। उनको नहीं पता है कि हमारे रिलेशंस क्यों बिगड़ गए। क्या हमारे लैंग्वेज में कमी थी, हमारे कुछ ट्रेट्स इस तरह के हैं, दे डोंट नो। उनको नहीं मालूम है कि व्हाई देयर रिलेशनशिप आर नॉट वर्किंग इन प्रॉपर वे। उनके रिलेशंस क्यों प्रॉपर वे में नहीं हो रहे। इन ग्रुप थेरेपी मेंबर्स ऑलवेज गिव द रियल एंड ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट देयर इंटरेक्शंस। ये एक तरह के ग्रुप थेरेपी का एप्लीकेशंस भी है। इस एप्लीकेशन से थेरेपी की बहुत सारे एरिया में एप्लीकेशन है। चाहे हम अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, ज़्यादातर ड्रग रिहेबिलिटेशन में ये चीज़ें आती हैं। ड्रग रिहेबिलिटेशन में भी इसका यूज होता है। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारे एरिया है। एंजाइटी में इसका यूज होता है, स्ट्रेस में इसका यूज होता है, सुसाइडल थॉट्स दिमाग में जिसको आते हैं वो जाकर ग्रुप में इस चीज को शेयर करे तो उसके सुसाइडल जो आइडिएशन जिसको बोलते हैं वो रुक सकते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में यूजफुल है। रिलेशनशिप की जहां प्रॉब्लम है वहां यूजफुल है। जिसके सेल्फ स्टीम्स लो हैं वहां पर यूजफुल है। कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल जिसका कमजोर है, डोमेस्टिक वायलेंस में इसका यूज होता है। किसी को पेरेंटिंग की प्रॉब्लम है, केयर गिविंग की प्रॉब्लम है, आइसोलेशन और एलिनेशन की जिसकी प्रॉब्लम है, वहां भी ये थेरेपी ज्यादा यूजफुल है। ये इसका मैक्सिमम यूज है। इसलिए इसकी जो उपयोगिता है इंडिविजुअल थेरेपी का, ग्रुप थेरेपी का, वह इंडिविजुअल थेरेपी से अधिक है। इंडिविजुअल थेरेपी जहां हम एक लोगों को थेरेपी करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उतने समय में हम लोग कई सारे लोगों को उसका सुविधा दे सकते हैं, कई लोगों को डील कर सकते हैं। पर इसका एक डिमेरिट भी है कि इसमें थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है वो कम होती है। और इंडिविजुअल थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि दो ही लोग होते हैं, थेरेपिस्ट और क्लाइंट, इसलिए वहाँ कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। ग्रुप थेरेपी ऑलवेज इंश्योर द इंडिविजुअल्स दैट दे आर नॉट एलोन। इसकी ओवरऑल हम इसको कहें कि यह कहता है कि यू आर नॉट ए एलोन, यू आर नॉट ए आइसोलेशन, यू आर नॉट ए वेरी आइसोलेटेड पर्सन। ये बहुत अधिक आप आइसोलेटेड पर्सन नहीं है। ग्रुप थेरेपी ऑलवेज एश्योर्स करता है कि इंडिविजुअल दैट आर दे आर नॉट ए एलोन, मतलब आप टुगेदरनेस आप में है। एलोन यू कैन से बट टुगेदर वी कैन टॉक। तो आप टुगेदर में हैं, इसलिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। केवल आप स्माइल ही नहीं करते हैं, आप एक तरह से सेलिब्रेट भी करते हैं। इसलिए ग्रुप थेरेपी ज्यादा यूजफुल है। थैंक यू।